हेलो फ्रेंड्स, मैं हीरा मुंबई से हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी वाइफ और बच्चे के साथ बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बात में महीने की है। मेरी वाइफ की एक दोस्त का मेरी वाइफ के पास फोन आया। उसने मेरी वाइफ को बताया कि वो कल हमारे घर आ रही है। ये बात मेरी वाइफ ने मुझे बताई कि उसकी पक्की दोस्त हिमा कल आ रही है और आप उसे बस स्टॉप से ले आना। चूँकि मैं कभी उससे मिला नहीं था तो मैं बोला मैं उसे पहचानूंगा कैसे। मेरी वाइफ बोली वो आपको जानती है, बाकी फोन तो है ही, सब हो जाएगा। मैं उसकी बात से सहमत हो गया। अगले दिन मैं मेरी वाइफ की बताई जगह पर बस स्टॉप पर पहुंच गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि अपनी वाइफ को फोन करके बता दूं कि मैं पहुंच गया हूं कि तभी मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी हो गई और मैं सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा। उसका दूध सा सफेद रंग, सीधे किए हुए काले लंबे बाल और उसके मस्त कसे हुए संतरे देखकर दिल बोला कि ऐसी हसीना अगर पेलने को मिल जाए तो जीना सफल हो जाए। मैं यह भूल गया था कि मैं यहाँ पर किसी को लेने आया हूँ। तभी अचानक से उसने मेरी बाजू पकड़ी और बोली, जीजू कहाँ खो गए। उसकी इस बात से मैं एकदम से हड़बड़ा गया और बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करने लगा। खैर, मैंने उससे चलने के लिए कहा। वो मेरे पीछे बैठ गई और मैं उसे लेकर अपने घर आ गया। पूरे रास्ते में मैंने उससे कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि वो मेरी वाइफ को न बता दे, मगर मैं पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। घर आकर चाय नाश्ता करने के बाद मेरी वाइफ रसोई में खाना बनाने लगी और मैं छिपी नजरों से बस उसकी दोस्त को ही देख रहा था। कुछ देर बाद मेरी वाइफ ने खाना लगाया और उन दोनों ने खा लिया। मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा तो उसका चेहरा देखकर ही पेट भर गया था। उसके बाद वो बोली, मुझे अब जाना होगा। वाइफ ने मुझसे छोड़ आने के लिए कहा तो मैं अपनी बाइक पर उसे छोड़ने चला गया। पूरे रास्ते मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, सिर्फ एक बार मैं इसको पेलना चाहता हूँ। बस यही कामना करता हुआ उसके जिस्म के स्पर्श का सुख लेता रहा। मैंने अब भी उससे कोई चर्चा नहीं की। कुछ देर बाद हम दोनों बस स्टॉप पहुंच गए। अब उसने बोला कि जीजू घर पहुंचकर फोन कर देना। मैं बोला मेरे पास आपका नंबर नहीं है। ये सुनकर उसने मुस्कुराते हुए मेरा नंबर मांगा और अपने फोन से मुझे मिस कॉल कर दी। घर पहुंचकर मैंने मेरी वाइफ को बोला कि हिमा को फोन करके बोल दो कि मैं घर पहुंच गया हूँ। मेरी वाइफ ने कुछ देर बाद उसे फोन किया और उसे बता दिया कि मैं घर पहुंच गया हूँ। उधर से उसने भी बताया कि वो भी घर पहुंच गई है। उस दिन तो कुछ खास नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह ही मेरे फोन पर गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। मैंने भी रिप्लाई किया और पूछा कि रात कैसी निकली। वो बोली, आज नींद ही नहीं आई। मैं बोला, क्यों नींद नहीं आई, क्या साडू साहब ने सोने नहीं दिया। उसने जवाब दिया, वो तो उत्तराखंड में नौकरी करते हैं और 4 महीने में ही घर आते हैं। तभी मेरी वाइफ चाय लेकर आ गई और हमारी चैटिंग बंद हो गई। चाय नाश्ते के बाद मुझको भी ड्यूटी जाना था तो मैं भी तैयार होकर ड्यूटी के लिए निकल गया। मैं सोचने लगा कि इसका पति इसके पास नहीं रहता है तो इसको भी मर्द की जरूरत होती होगी। ये सब सोचते ही मुझे उसकी कल की मुस्कुराहट में कुछ दिखने लगा। लगभग 12 बजे उसका फोन आया। वो बोली, जीजू कहाँ पर हो। मैंने बोला, ड्यूटी पर हूँ। उसने पूछा, बात कर सकती हूँ। मैंने हाँ में जवाब देते हुए पूछा, रात को नींद क्यों नहीं आई, तुमने बताया नहीं था। वो बोली, वैसे ही। मैंने बोला, ओके, जब बताना हो तो बता देना। फिर वो बोली, जीजू एक बात बोलनी थी। मैंने बोला, बोलो। वो बोली, आप मुझे अच्छे लगे। मैंने बोला, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगी। फिर वो बोली, आप मेरे घर आ सकते हो। मैंने बोला, मैं कल आ सकता हूँ। कोई खास काम है क्या। वो बोली कि थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मैंने ओके बोलते हुए उससे पूछा कि आपके घर में और कौन कौन है।
उसने कहा मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पति ने इधर मेरे मायके के घर के पास ही मकान लिया है। उसकी बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे मुंबई सेंट्रल जाना है, जरूरी काम है, आते आते मुझे देर हो जाएगी। वो बोली ठीक है। मैं लगभग 9 बजे घर से निकल गया। रास्ते में मेडिकल स्टोर से मैंने कंडो ले लिए और एक दुकान से चॉकलेट लेकर मैं उसके घर चला गया। उसका घर 20 मिनट की दूरी पर ही था। मैंने उसको फोन करके पूछा कि आपका घर किधर है। उसने अपने घर का रास्ता बताया और मैं उसके घर पहुंच गया। उससे हेलो हाय के बाद मैंने पूछा शॉपिंग के लिए कहाँ चलना है। वो बोली नजदीक में मार्केट है, उधर जाना है। मैं उसे लेकर मार्केट गया और उसने थोड़ी शॉपिंग की और पैसे निकालने लगी। मैंने बोला कि बिल मैं पे कर देता हूँ। वो बोली नहीं जीजा जी, मैं खुद ही करूँगी। उसके बाद हम दोनों उसके घर आने के बाद मैंने बोला कि मैं अब चलता हूँ। तभी वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और बोली आपने कुछ लिया तो ही नहीं। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो वो बोली मेरा मतलब कुछ चाय पानी। मैंने हंस कर बोला मैं तो कुछ और ही समझा था। वो मुस्कुराते हुए बोली आप क्या समझे थे। मैंने उसके संतरे देखते हुए बोला कुछ नहीं। वो भी शायद कुछ समझ गई थी। फिर वो चाय के साथ रोस्टेड काजू ले आई और इस बार वो बिना दुपट्टे के थी। उसका गहरे गले का कुर्ता उसके संतरे की लकीर साफ दिखा रहा था। जब वो चाय रखने के लिए झुकी तो मेरी नजर उसके कबूतरों पर चली गई। उसने मुझे अपने संतरे देखते हुए देख लिया और वो मस्त सी आवाज में बोली क्या देख रहे हो जीजू। मैं बोला कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, अगर पीने के लिए दूध मिल जाए तो मजा आ जाए। उसने मेरा चाय का कप कुछ ज्यादा ही झुककर उठाया और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली दूध ले आती हूँ। मैं भी उसकी नजरों को पढ़ता हुआ बोला मुझे आपका पीना है। वो मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखने लगी। मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, आज तो गड़बड़ हो गई। लेकिन तभी वो बोली साली भी आधी घर वाली होती है तो दूध तो पिला ही सकती है। बस उसके इतना बोलने की देर थी कि मैंने उसको पकड़ा और अपने पास खींचकर उसके होठों से अपने होंठ सटा दिए। वो कसमसा कर मुझसे छूटने की कोशिश ऐसे करने लगी जिससे वो छूट ही न पाए। मैं उसके होठों को चूसने करने लगा। थोड़ी देर में वो भी साथ देने लगी। मैंने उसका एक अपने हाथ से मसलना शुरू कर दिया। वो बोली सब उतारो। मैं बोला कि आप ही उतार दो, मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। जैसे ही उसकी की तरफ अपना मुंह किया वो बोली ये क्या कर रहे हो। मैं बोला कि तुम्हारा अमृत पीने जा रहा हूँ। वो बोली कि मेरे हस्बैंड तो इसको कभी नहीं करते। मैं बोला कि देखो तो सही, मजा आ जाएगा। वो पागल सी हो गई और पता नहीं क्या क्या बोलती रही। मैंने उसे गाल पर एक लव बाइट दी और फ्रेंच किस की। वो बोली अब मत तड़पाओ जीजू। फिर मैंने पेलना शुरू कर दिया और हमारे बीच वो सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी करते हैं। लगभग 40 मिनट बाद हम बाथरूम गए और वह एक साथ नहाए, थोड़ी मस्ती की और फिर ही बेड पर आ गए। उसके बाद हम थोड़ी देर लेटे रहे और फिर मैं तैयार होकर अपने घर आ गया। इसके बाद तो हर 10 दिन में हमारा काम का सिलसिला चलता रहता है। कुछ इस तरह हुआ मेरे बीवी की सहेली के साथ। मुझे पता है कि ये गलत है पर जो भी हुआ उतना मजा मुझे आज तक नहीं आया। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।